वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में एग्ज़ाम्स चल भी रहे हैं और अभी क्या सिचुएशन चल रही है कैंडिडेट्स की और क्या आगे करना है। स्टक हो गई है लाइफ कुछ एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को लेकर। सो इसके बारे में बात करने हैं कि अब व्हाट टू द नेक्स्ट, क्या करना है हमें नेक्स्ट। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तो कीवेस एनवेस का एग्ज़ाम हुआ था 11 जनवरी को और EMRS का भी एग्ज़ाम भी हुआ था दिसंबर में। सो उसके रिज़ल्ट्स भी आ गए हैं और Tier 1 का रिज़ल्ट था इसका। और स्टूडेंट्स कुछ शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी हुए हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, जो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं वो तो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन Tier 2 के लिए करने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, देखिए हार्डवर्क तो सब ने किया था, बट हार्डवर्क के साथ साथ कई बार लक भी काम करता है, क्योंकि KVS का एग्ज़ाम जिस हिसाब से आया था और ना प्रिपरेशन करने का टाइम मिला, ना तो एग्ज़ाम भी इतना टफ था और किस हिसाब से उनका मार्क्स था, कैसे हुआ उन्होंने कट ऑफ भी नहीं दिखाई और कैसे उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही डीमोटिवेटेड है बिकॉज कईयों के मार्क्स बन भी रहे थे अच्छे, बट उनके वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। इसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं केस भी करने को, मे बी जो भी सिचुएशन रही है, बट वो नहीं हो पाई शॉर्टलिस्ट। तो बहुत ही एक टेंशन वाली सिचुएशन बनी हुई है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, अब करना क्या है, देखिए रोक तो सकते नहीं है, है ना। करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें। या तो देखिए मंथ है जो मार्च का चल रहा है अभी, तो या तो आप एग्ज़ाम्स की रीस्टार्ट प्रिपरेशन करें, इतना जी जान लगा के करें कि आगे नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आता है, जो भी एग्ज़ाम आएगा उसको क्रैक करना ही करना है किसी भी हालत में। इतना अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम आए उसमें आप उसको एग्ज़ाम को क्लियर करने से ज़्यादा आप उसमें रैंक लेके आएँ, इतनी अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, तो या तो आपको रीस्टार्ट करना है। और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी की सिचुएशन एक तरह नहीं होती है ना। कोइयों की होती है कि फाइनेंशियल कंडीशन एक तरह नहीं होती। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आप एक साल रुक के नहीं रुक सकते हैं विदाउट कोई इनकम के, तो देखिए या तो प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के टीचर वहाँ पे पढ़ाएंगे, तो आपका उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी, आपका जो सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, है ना। तो आप या तो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस हिसाब से भी कर सकते हैं, या तो आप घर पे ही कोचिंग देने लग जाइए। ठीक है, घर पे कोचिंग देंगे उससे भी अर्निंग होगी। 2-3 आवर्स लगेंगे, स्कूल में तो 6 आवर्स 7 आवर्स, बट घर में जो है वो आप अपने हिसाब से 1 घंटा 2 घंटे की दे के भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि फ्री नहीं बैठना। एग्ज़ाम हो गए और आप नहीं उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए और उसके बुक्स बंद करके फ्री बैठना नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप पे ही आपकी एक सफलता लिखी होती है। तो नेक्स्ट स्टेप का वेट करिए, नेक्स्ट स्टेप आपको उठाना है। उसके लिए इन सबको काम को करते हुए अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लीजिए। और साथ में KVS ने एक हमें बहुत अच्छी सीख भी दी है, क्योंकि KVS का Tier 1 जैसा था। Tier 1 में जो उन्होंने मैथ, है ना, मैथ रीजनिंग, ठीक है, उसमें कंप्यूटर था, GK, है ना। तो ये उन्होंने ये सब्जेक्ट के साथ साथ अब की बार उन्होंने ये भी कह दिया है कि टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं TGT की, आप अपने सब्जेक्ट की साथ में आपका मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग भी, कंप्यूटर भी, GK भी, ठीक है, इंग्लिश भी, है ना। हिंदी तो मोस्टली सबका सही ही होता है। तो इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो आपको इन सब्जेक्ट्स का जनरल पेपर भी देना होगा। ठीक है, तो अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए कि ये सब्जेक्ट और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो इतना अच्छा हो जाए कि नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम है आप उसको क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि फ्री नहीं बैठना। सबसे पहले फ्री बिल्कुल नहीं बैठना, कहते खाली मन शैतान का घर। कुछ ना कुछ करते रहिए, स्कूल ज्वाइन कीजिए, ये मंथ भी है, ज्वाइनिंग भी हो रही है प्राइवेट स्कूल्स में। रीस्टार्ट करना है, कोचिंग पढ़ाइए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ साथ में करिए। करना है चाहे अभी नहीं तो नेक्स्ट 1 साल बाद क्रैक करना ही करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हुए अपने प्रिपरेशन को इतना अच्छा कर लीजिए कि देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स ना अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, बट आपको नहीं छोड़ना। आपको इसलिए नहीं छोड़ना बिकॉज आपको अपने 1 साल बाद का आपको सोचते हुए अपने प्रिपरेशन को इतना अच्छे से करना है कि आप उन स्टूडेंट्स से आगे निकल जाएंगे जो स्टूडेंट्स अपनी डीमोटिवेशन से अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को रोक देंगे, है ना। आपको वो काम नहीं करना, आपको करना है प्रिपरेशन रेगुलर रखना है। ठीक है, सो ये चीज़ थी। और बाकी जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स के फेवर में हैं, कुछ स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं हैं, तो ये तो सबके साथ होता रहता है।
और केविस में आपके कितने मार्क्स बने हैं, कैसे मार्क्स बने हैं बताइएगा ज़रूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।